क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2026 के जब रिजल्ट आए तो बहुत सारे बच्चे अपने एग्जामिनेशन के रिजल्ट को लेकर खुश थे, लेकिन वहीं दूसरे हाथ पे अगर मैं बात करूं तो बहुत बच्चे ऐसे भी थे जो अपने रिजल्ट को लेकर इतने खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जो एक एक्सपेक्टेशन रखी थी, जो उन्होंने सोचा था, उतने मार्क्स नहीं आ पाए। लेकिन आपकी बोर्ड एग्जाम में आपके साथ कुछ ऐसा ना हो, इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसे आपको फॉलो करना चाहिए, और अगर आपने फॉलो किया तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल लिंक दिया, फटाफट से जाके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। और आज के दिन हमारे ग्रीक ट्यूटोरियल्स के मेन यूट्यूब चैनल पे आपके लिए क्या है, आपके लिए एक लाइव सेशन है जहां पे आपको ज्योमेट्री की कंप्लीट प्लानिंग क्या बताई जाने वाली है, जहां पर आप कैसे ज्योमेट्री में 40 आउट ऑफ 40 का स्कोर कर सकते हैं। चलिए एक एक चीजें यहाँ पे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ तो कॉमन प्रॉब्लम्स क्या आती है। कॉमन प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे क्या करते हैं, अपने जो डिटेल नोट्स होते हैं, रिवीजन होते हैं, उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, मैं कहना चाहूंगा कि वो स्टाइलिश मुझे दे दिया जाए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने जो डिटेल नोट्स होते हैं और जो रिवीजन है, इस पार्ट को बहुत ज्यादा क्या पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका ये भी मानना होता है कि भाई लेक्चर्स अगर नहीं भी किए, रिवीजन नहीं भी किया, तो एग्जाम पे लास्ट मोमेंट में पढ़ के भी हम आराम से मार्क्स का स्कोर करते हैं। लेकिन देखो, एक चीज मेरा यहाँ पे मानना ये है कि अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि मैं लास्ट टाइम पे पढ़ के एक 90s में चला जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ रेयर केसेस में ही ये चीजें हो पाती हैं। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे और कहना चाहूंगा कि आपको स्टार्टिंग से प्रिपेयर करनी है। अगर आपका गोल बड़ा है तो प्रिपरेशन में टाइम भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि आपको कंसेप्ट पे, आपको चीजों पे स्टार्टिंग से ही ध्यान देना चाहिए, तभी जाके आप एग्जामिनेशन में अपना जो मन पसंदीदा परसेंटेज है वो स्कोर कर पाओगे। साथ ही साथ रिवीजन भी आपको टाइम टू टाइम रिवीजन भी यहाँ पे आपको क्या करते रहना चाहिए। जब आप चीजों को लर्न कर लेते हो, लर्न करने के बाद जब आप रिवाइज कर लेते हो, तो चीजें आपके दिमाग में और भी ज्यादा अच्छे से बैठती है। आपने लर्न कर लिया, लर्न करने के बाद दो टॉपिक को 1 1.5 2 महीने आपने छुआ ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाया, तो मैं आपको एक चीज ये कह देना चाहता हूँ, आपके दिमाग में इतनी चीजें नहीं बैठेंगी और आप आगे चल के बहुत ज्यादा पछताओगे। समझ आ गया? अब अगली अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो, एक चीज यहाँ पे बोलूँ कि आपके पास 2 3 सब्जेक्ट है जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आपके मैथ्स हो गया। मैथ्स में अगर बात करूँ, अलजेब्रा, ज्योमेट्री आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं बात करूँ आपके लैंग्वेजेस में, ठीक है, लैंग्वेजेस में जो ग्रामर वाला पार्ट होता है, देखो इतना पार्ट भी नहीं होता, बट यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि जितना मैथ्स को टाइम दो, उतना टाइम देने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको कुछ टाइम तो आपको लैंग्वेजेस पे भी देना पड़ेगा। ग्रामर के क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतनी चीजें आपके दिमाग में बैठेंगे और आप उतने अच्छे से चीजों को सॉर्ट आउट कर पाओगे। प्लस इसमें आपको जो राइटिंग स्किल होती है, ठीक है, इस राइटिंग स्किल पे भी आपको उतना ही ध्यान देना है। कई बार बच्चे कैसे होते हैं, राइटिंग स्किल आता रहता है पर टाइम के वजह से कंप्लीट नहीं हो पाता है। दूसरी चीज ये रहती है कि वर्ड लिमिट उनको पता नहीं होता, वो कभी ज्यादा लिख देते हैं, कभी कम लिख देते हैं। तो इन चीजों को आपको पहले से ही क्या करना है, हैबिट डालनी है। समझ में आ गया? फिर उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि अगर कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ रहा है, तो उसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन में किस तरीके से हमें कंटेंट लिखना है। ठीक है, अगर कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के मुझे कंटेंट किस हिसाब से लिखना है, कितना बड़ा कंटेंट लिखना है, इन सभी चीजों की प्रैक्टिस जब आप स्टार्टिंग से ही करके रखोगे, तभी आप स्कोर कर पाओगे। स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन नहीं है, स्टार्टिंग से ही आपने हाथ नहीं लगाया, तो कुछ भी हो नहीं पाएगा। फिर अगला अगर यहाँ पे बात करूँ, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, जब मैथमेटिक्स या फिर अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूँ, जब मैं ये दो चीजों की बात कर रहा हूं, देखो एक चीज यहाँ पे कहूँ कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके स्टेप के भी मार्क्स होते हैं, तो आप डायरेक्टली आंसर लिख दोगे तो आपको इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन हर एक स्टेप में आप स्टेप बाय स्टेप चीजें कर रहे हो और आपके स्टेप करेक्ट है, तो मैं आपको कह दूं कि अगर आपका आंसर गलत भी होता है तो पूरे मार्क्स नहीं कटेंगे, आपको स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए जो भी चीज आप कर रहे हो, तो वहां पे स्टेप वाइज आप क्या करो, चीजों को सॉल्व करो। डायरेक्ट के में या फिर शॉर्टकट के चक्कर में मत जाओ। आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करो, पर एकेडमिक्स की प्रिपरेशन करो। तो हर एक एग्जाम को प्रिपेयर करने का तरीका अलग अलग होता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें दिखानी पड़ेंगी, शोकेस करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये सोल्यूशन इस तरीके से यहाँ पे निकला है। फिर अब यहाँ पे अगर बात करूँ इंपॉर्टेंट टिप्स की, अगर मैं बात करूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको दे दिया है। ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्वेश्चंस को मेमोराइज करना है, टाइम टू टाइम रिवीजन करना है, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। फिर अगला अगर मैं बात करूँ, सॉल्व पेपर और पीवाईक्यू। देखो, जब भी आपकी एग्जामिनेशन आने वाली होगी, उसके 10 15 दिन पहले आपके पूरे का पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए। फिर आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन और पेपर सॉल्विंग, रिवीजन, पेपर सॉल्विंग और एरर रेक्टिफिकेशन क्या करना है, आपको देखना है कि क्या मेरी गलतियां हो रही है, क्या मुझे सुधारना है, ये चीजों को ध्यान रखना है। प्लस मैं ये भी कहूंगा कि जैसे जैसे एक चैप्टर होते जा रहा है, तो चैप्टर्स जैसे जैसे कंप्लीट होते जा रहे हैं, एकदम परफेक्ट ना,
परफेक्ट 2-3 बार उस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, अब है कि हाँ आपकी चीजें हो चुकी है, अब आपको इस चैप्टर से लेकर कोई दिक्कत नहीं है, तो अब आपको उसके PYQ पे भी ध्यान देना चाहिए। कहाँ पे ध्यान देना चाहिए? अब उसके PYQs पे भी आपको क्या ध्यान देना, क्या शुरू कर देना चाहिए। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, प्लस एक मॉक टेस्ट भी आपको देता चाहिए, देना आना चाहिए, जहां पे एग्जाम पैटर्न के आपको समझ में आएगा, कौन से क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज आपको समझ में आएगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी, होप यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर आपको और भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस में आपके लेकर आ सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।